तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स और उनके जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला को किस तरह से डराइव करते हैं उस चीज़ को समझ लिया था। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो क्लास 10th में जनरली इससे सवाल आते ही हैं, जिसका नाम है समजातीय श्रेणी, या इसे ही हम लोग होमोलगस सीरीज के नाम से जानते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, थोड़ी थोड़ी सी बातें इसमें जाननी है, आप इनसे रिलेटेड सारे सवाल अच्छे से कर लेंगे। आइए समझते हैं कि होमोलगस सीरीज क्या होता है। तो हम लोग समजातीय श्रेणी को समझने के लिए अल्केन्स का एक होमोलगस सीरीज तैयार करते हैं। होमोलगस सीरीज क्या होती है, इन्हीं से सारी चीज़ों को हम लोग इनके प्रॉपर्टीज़ को डराइव करेंगे। तो हमारे पास सीरियली अल्केन्स का लिस्ट है। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारे पास मीथेन है जिसमें एक कार्बन है। सेकंड पे इथेन है जिसमें दो कार्बन होते हैं। फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इस तरह से हमारा सीरीज चलता जाता है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि कोई भी सीरीज हमारी जो बनती है वो सीरियली बन रही है, कंसेक्यूटिव वे में बन रही है, लगातार बन रही है, किसी एक कार्बन आइटम को गैप नहीं किया गया है। जैसे 1 के बाद 2 है, ऐसा नहीं है कि 1 के बाद डायरेक्टली 3 या 4 पे चला गया। पहले 1 है, फिर 2 कार्बन लिए, फिर 3 कार्बन लिए। तो इस तरह से सीरीज तैयार होती है। तो इनमें एक आप बेसिक डिफरेंस देख रहे होंगे। सभी सीरीज में कोई अगर दो सक्सेसिव मेंबर्स ले ले, आप दो सक्सेसिव मेंबर ले ले, तो इन दोनों में आपको CH2 यूनिट का डिफरेंस दिखता होगा। आप 1 और 2 कार्बन ले ले, इन दोनों में आप डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। यहाँ की बात करें तो एक और एक, दो हमारे पास कार्बन है, और हाइड्रोजन 3 और 3, 6 हमारे पास हाइड्रोजन है। दोनों को डिफरेंस अगर पता करेंगे, CH4 इसमें माइनस कर देंगे तो हमारे पास CH2 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। प्रत्येक दो लगातार मेंबर के बीच में आपको CH2 का डिफरेंस दिख रहा होगा। उसी प्रकार से आप इथेन और प्रोपेन में डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर भी CH2 यूनिट का डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसी तरह से आप प्रोपेन और ब्यूटेन में देखेंगे तो यहाँ पर भी CH2 यूनिट का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो प्रत्येक सक्सेसिव और कंसेक्यूटिव जो मेंबर्स हमारे हैं, उन मेंबर्स में जो CH2 यूनिट का डिफरेंस है, यही हमारे होमोलगस सीरीज का बैकबोन है। CH2 यूनिट का डिफरेंस को हम लोग एटॉमिक मास 14 का यूनिट डिफरेंस कह सकते हैं, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास हम जानते हैं 12 होता है और हाइड्रोजन का दो हाइड्रोजन है तो 2 हो गए। तो इस तरह से टोटल 14 एटॉमिक मास का डिफरेंस है प्रत्येक मेंबर के बीच में। मतलब मेंबर नंबर 1 की बात करें और 2 की बात करें तो इनमें भी 14 यूनिट का डिफरेंस होगा, और 2 और 3 यूनिट मेंबर की बात करें तो उसमें भी 14 यूनिट का मास का डिफरेंस होगा। तो इस प्रकार से जो सीरीज़ हमारे पास तैयार हो रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज़ को, जिसमें प्रत्येक मेंबर के बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस हो या फिर 14 यूनिट का डिफरेंस हो, इस तरह का जो सीरीज़ तैयार होगी उसे ही हम लोग होमोलगस सीरीज या समजातीय श्रेणी कहते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान दिए होंगे आप कि हम लोग जब इस तरह के सीरीज़ बनाते हैं तो फंक्शनल ग्रुप को सेम रखते हैं। सारे के सारे हमारे अल्केन हैं, सारे के सारे हमारे अल्केन हैं, सारे के सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो अल्केन्स हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात हम लोगों ने देखी कि CH2 यूनिट का डिफरेंस है। सबसे ज़रूरी बात आपको ध्यान देनी है कि चूंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है, इस वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो एक जैसी होगी। सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का यहाँ पे लिस्ट हम लोगों ने बनाया है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी एकदम एक जैसी होगी। लेकिन चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ रहे हैं, इस वजह से उनके मास भी बढ़ रहे होंगे, और इस वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। मतलब मेल्टिंग पॉइंट इनका एक दूसरे से अलग अलग होगा, बॉइलिंग पॉइंट इनका एक दूसरे से अलग अलग होगा, डेंसिटी पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल पैरामीटर्स हैं, वो अलग अलग देखने को मिलेंगे, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी आपको सेम देखने को मिलेगी। तो आइए हम इस चीज़ को कंक्लूड करते हैं कि होमोलॉगस सीरीज़ के बारे में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। होमोलॉगस सीरीज़ के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि सभी जो मेंबर्स हैं उनका सेम जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला GMF, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। मतलब हमारे पास अल्केन है तो CnH2n+2, सभी का फार्मूला जो है इस जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला में फिट बैठ जाता है। आप इससे एक होमोलॉगस सीरीज बना सकते हैं n = 0 से या फिर 1 से रख करके, n = सॉरी यहाँ 1 से ही शुरू होगा, कार्बन 0 नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो आप 1 से ले करके आप 2, 3, 4 इस तरह से इन्फिनाइट तक जा सकते हैं, और एक सीरियली वे में सभी चीज़ों को, सभी कंपाउंड को आप अरेंज कर देंगे तो जो सीरीज़ प्राप्त होगी वो हमारा होमोलॉगस सीरीज होगा। तो सभी जो होमोलॉगस सीरीज में मेंबर्स होते हैं उनका जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एक जैसा होता है। अल्केन है तो ये हमारा पर फार्मूला हो जाएगा, अल्कीन है तो हम लोगों ने देखा था CnH2n होता है, अगर अल्काइन है तो CnH2n-2 होता है,
अगर अल्कोहल आ गया तो CnH2n+1OH, ये इस तरह का हमारा बन जाएगा। तो अलग अलग आगे हम लोग देखेंगे कि अल्केन का होमोलॉगस सीरीज तो हम लोगों ने देख लिया, अब अल्कीन अल्काइन के अलग अलग होमोलॉगस सीरीज बना के देखेंगे। तो पहला चीज़ देखा हम लोगों ने कि जितने भी होमोलॉगस सीरीज हैं उन मेंबर्स में जो उनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एक जैसा होता है। और दूसरी बात हम लोगों ने देखी कि उनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम होगा, वो एक ही फंक्शनल ग्रुप सभी मेंबर में होंगे। ये नहीं कि आप CH3OH शुरू किए, फिर आप CH3CH2OH शुरू किए और बाद में आप फंक्शनल ग्रुप चेंज करके आप CH3CH2O CH3 कर दिए। तो इस तरह से ये जो सीरीज बनेगी वो हमारा होमोलॉगस सीरीज नहीं कहलाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप हमारा सेम होना चाहिए होमोलॉगस सीरीज में। उसी प्रकार से अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो हम लोगों ने देखा कि फंक्शनल ग्रुप चूँकि सेम है इनमें, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी भी एक जैसी होगी। सारे जो सीरीज़ के मेंबर्स हैं उनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एकदम एक दूसरे से अलग होगी। तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी क्योंकि उनके जो मासेज हैं वो अलग अलग हैं, कार्बन एटम बढ़ रहा है, इस वजह से उनके मास अलग अलग होंगे। मास अलग होने से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी। उनकी मेल्टिंग पॉइंट, उनकी बॉइलिंग, उनकी डेंसिटी, उनका अलग जो फिजिकल पैरामीटर्स है वो आपको अफेक्टेड देखने को मिलेगा, अलग अलग देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने देखी होमोलॉगस सीरीज में कि कोई दो कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव जो हमारे मेंबर्स हैं उनके बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस है या फिर 14 यूनिट मास का डिफरेंस होता है। और सबसे ज़रूरी बात, होमोलॉगस सीरीज के जितने भी मेंबर्स हैं उनको एक ही तरह के मेथड से बना सकते हैं क्योंकि वो एक ही तरह के फंक्शनल ग्रुप से डराइव होते हैं और एक ही तरह के फंक्शनल ग्रुप से मिल के बने होते हैं। तो ये सारे इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ थे। अब इन्हीं के आधार पर हम लोग कुछ होमोलॉगस सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर हमसे पूछा जाए कि अल्कीन्स का आप होमोलॉगस सीरीज बनाइए अब, तो हम लोग सभी जानते हैं कि अल्कीन की शुरुआत 2 कार्बन आइटम्स होती है, तो ये हमारा पहला मेंबर हो गया अल्कीन सीरीज में। 3 कार्बन फिर बनाना है हमें, तो ये 3 कार्बन का हमारा मेंबर दूसरा मेंबर हो गया। 4 कार्बन का बनाना है तो कुछ इस तरह से हम लोग बना देंगे। 5 का बनाना है तो हम लोग कुछ इस तरह से बना देंगे। फिर 6 का बनाना है तो कुछ हम लोग इस तरह से बना देंगे। तो ये जो सीरीज़ तैयार हुई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये सीरीज़ हुई, आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने पहले 2 कार्बन लिया, फिर 3 कार्बन लिया, फिर 4, फिर 5, फिर 6, कोई गैपिंग नहीं रखी। दूसरा बात का ध्यान रखा कि सेम फंक्शनल ग्रुप लिया, मतलब अल्कीन ले रहे हैं तो सभी जगह हम लोगों ने अल्कीन का ही इस्तेमाल किया है। और तीसरी बात देखेंगे आप कि सभी में CH2 यूनिट का डिफरेंस पाया जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो सीरीज़ तैयार हुआ ये हमारा अल्कीन्स का होमोलॉगस सीरीज तैयार हो गया। अब इसी तरह से आपसे अल्काइन का सीरीज़ पूछ सकता है, कोई और दूसरे फंक्शनल ग्रुप का आपको होमोलॉगस सीरीज़ बनाने बोल सकता है। जैसे कि अगर हमें अल्काइंस का होमोलॉगस सीरीज़ बनाने पूछा जाए तो अल्काइंस हम सभी जानते हैं कि 2 कार्बन से शुरू होगा। ये हमारा अल्काइन है जिसे हम लोग इथाइन भी कहते हैं, 2 कार्बन का है। उसके बाद 3 कार्बन का बनाना है तो कुछ इस तरह से बना देंगे। 4 का बनाना है तो कुछ इस तरह से बना देंगे। 5 का बनाना है तो हम लोग कुछ इस तरह से बना देंगे। 6 का बनाना है तो हम लोग कुछ इस तरह से बना देंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। 7 का बनाना है तो इस तरह से हम लोग बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा अल्काइंस का होमोलॉगस सीरीज हो गया 1 नंबर 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारा अल्काइंस का होमोलॉगस सीरीज हो गया। इन सब के नाम अलग अलग हैं, नाम किस तरह से लिखते हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करते हैं। लेकिन ये बेसिक जो चीज़ सीखनी थी हम लोगों ने होमोलॉगस सीरीज बना दिया। क्या क्या बातें ध्यान रखी कि हम लोगों ने लगातार एक कार्बन के बाद दूसरा कार्बन फिर तीसरा कार्बन का यूज करके होमोलॉगस सीरीज बनाया। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप सीधा अगर 1 कार्बन लें और सीधा 4th कार्बन पर चले जाएँ, तो ये होमोलॉगस सीरीज नहीं बनेगा। आपको सभी कार्बन आइटम को बारी बारी से एक एक बढ़ा करके लेना पड़ेगा और दूसरा फंक्शनल ग्रुप आपको सेम रखना पड़ेगा। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारा अल्काइन है तो इसे हम लोगों ने सेम रखा है। तो इस तरह से हमारा अल्काइन का जो होमोलॉगस सीरीज है वो तैयार हो गया। और दूसरा बात ध्यान देंगे कि सभी यूनिट के बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए, तभी हमारा होमोलॉगस सीरीज वो कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार से अगर हमसे अल्कोहल का होमोलॉगस सीरीज पूछा जाए तो हम लोग पहले एक कार्बन लेंगे, फिर उसमें OH लगा देंगे, तो हमारा एक कार्बन का अल्कोहल मिथेनॉल हो गया। इसमें मैंने हाइड्रोजन नहीं भरा, आप हाइड्रोजन भर सकते हैं। तो टाइम और एनर्जी बचाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कार्बन ही लेके चलेंगे, हाइड्रोजन आप अंडरस्टूड रखेंगे कि वहाँ पे आपको भरना है। तो हमारे पास पहला कार्बन का हो गया, फिर दूसरा कार्बन लेंगे तो ये हमारा दूसरा कार्बन हो गया। तीसरा कार्बन लेंगे तो ये हमारा तीसरा कार्बन। फिर चौथा कार्बन लेंगे हम लोग 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारा OH लग गया। तो ये जो सीरीज़ तैयार हुई हमारा अल्कोहल्स की, ये हमारा अल्कोहल्स का होमोलॉगस सीरीज कहलाया, क्योंकि आप किसी भी 2 कंपाउंड के बीच में देखेंगे तो CH2 यूनिट का डिफरेंस है, सब में सेम फंक्शनल ग्रुप है। और इस तरह से जो हम लोगों ने सीरीज बनाया है वो कहीं भी
गैप नहीं रखा है, एक के बाद दूसरा कार्बन लिया है, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से हमारा सीरीज़ तैयार है। इस तरह से आप सैकड़ों सीरीज़ तैयार कर सकते हैं और अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के आप सीरीज़ तैयार कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो बेसिक हमें समझना था होमोलोगस सीरीज़ के बारे में, तो हम लोगों ने सीख लिया कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सीरीज होता है जिसमें हम लोग एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को सजाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सजाते हैं और सेम फंक्शनल ग्रुप वाले ही कंपाउंड को सजाते हैं जिनमें CH2 यूनिट का डिफरेंस देखने को मिलता है। इस तरह का सीरीज़ को हम लोग होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन ऐसा दो ग्रुप है जो होमोलोगस सीरीज़ बनाएगा। तो होमोलोगस सीरीज़ में आप दो बातें ध्यान देंगे कि पहली बात कि फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए और दूसरी बात कि CH2 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए दोनों के बीच में। हमारे पास पहला ऑप्शन है CH4 और C2H2, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हमारे पास इन दोनों के बीच में ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है। सबसे पहली बात देखते हैं माइनस करके, तो C2H2 में अगर हम माइनस करेंगे CH4 का तो आपके पास CH2 तो आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कार्बन बचेगा, यहाँ पे दो कार्बन, लेकिन क्या ये फंक्शनल ग्रुप होंगे। हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर CH2 का डिफरेंस दिख रहा है लेकिन फंक्शनल ग्रुप इसमें एक जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा अल्केन है। आप पढ़े होंगे प्रीवियस लेक्चर में, आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कार्बन का डबल का दुगुना हाइड्रोजन है, इसलिए ये अल्केन है। मतलब CnH2n+2 पे ये फुलफिल हो रहा है, इसलिए ये हमारा अल्केन है। लेकिन ये हमारा अल्केन नहीं है, ये हमारा अल्काइन है। जितना कार्बन है उसका दुगुना से दो कम हमारा हाइड्रोजन है। तो अल्केन और अल्काइन कभी भी होमोलोगस सीरीज़ नहीं बना सकते हैं। होमोलोगस सीरीज़ बनाने के लिए आपको फंक्शनल ग्रुप सेम रखना होगा। मतलब आप अल्केन ले रहे हैं तो दूसरा अल्केन से ही कंपेयर करेंगे। तो ये पहला तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे C2H4 है, मतलब जितना कार्बन है उसका डबल हमारा हाइड्रोजन है, इट मीन्स कि ये हमारा अल्कीन है। तो सबसे पहले चेक तो आप फंक्शनल ग्रुप का ही करेंगे। उसके बाद इसका देखते हैं, जितना कार्बन है उसका डबल से दुगुना, मतलब दुगुना से दो ज़्यादा हमारा हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये अल्केन है। तो यहाँ पर भी सबसे पहला क्राइटेरिया फुलफिल कर ही नहीं रहा है, दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, तो यहाँ पे ये दोनों होमोलोगस सीरीज कहे जाएंगे ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा गलत हो गया। उसके बाद 3 पे आते हैं, जितना कार्बन है उसका डबल से दो ज़्यादा हमारा कार्बन हाइड्रोजन है, ये हमारा अल्केन हो गया, क्योंकि ये CnH2n+2 पर फिट बैठ रहा है। और इसकी बात करें, यहाँ पे चौथा कार्बन है और डबल का दो ज़्यादा हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये भी हमारा अल्केन है। तो पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेम है। दूसरा देखते हैं कि क्या दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस है, तो माइनस करके देखते हैं। C3H8 माइनस करेंगे तो CH2 का आ रहा है, मतलब ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो बस होमोलोगस सीरीज़ आपसे पूछा जाए कि क्या कोई दो आपको जो सीरीज़ दिए हैं या फिर कंपाउंड दिए हैं, क्या होमोलोगस सीरीज़ बनाएंगे, तो इसके लिए आपको दो ही चीज़ें करनी है कि फंक्शनल ग्रुप सेम है या नहीं है और CH2 का यूनिट का डिफरेंस है या नहीं है। ये दोनों अगर फुलफिल है मीन्स हमारा वो कंपाउंड होमोलोगस सीरीज़ बनाएगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा रहा है कि विच वन इज़ एन अल्कीन। एक अल्कीन कौन है। अल्कीन का हम लोगों ने देखा था CnH2n, ये हमारा जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था अल्कीन के लिए। मतलब जितना कार्बन था उसका डबल हमारा हाइड्रोजन होना चाहिए, तब वो हमारा अल्कीन कहलाएगा। यहाँ पे देखते हैं, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन है, नहीं है, ये हमारा अल्केन है, ये तो नहीं होगा। C2H2, जितना हमारा कार्बन है उसका डबल हमारे पास हाइड्रोजन है, मतलब ये हमारा ऑप्शन होगा। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, यहाँ पे जितना कार्बन है उसका डबल से दो ज़्यादा हमारा हाइड्रोजन है, इसलिए ये हमारा अल्कीन नहीं बल्कि क्या है, अल्केन है। उसी तरह से इसमें देखते हैं, तो जितना कार्बन है उसका दोगुना से दो कम हमारा हाइड्रोजन है, मतलब ये हमारा अल्काइन है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा है वो ऑप्शन सही है। तो इस तरह के भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको अल्केन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इन तीनों को अच्छे से पहचानना बहुत ज़रूरी है। इन तीनों को किस तरह से पहचानना है आपने देखा, किस तरह से पहचानते हैं हम लोग। अगर अल्केन की पहचान करनी है तो हम लोगों ने देखा था कि जितना कार्बन है उसका डबल से दोगुना, मतलब दोगुना से दो ज़्यादा हमारा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्कीन की पहचान करनी है तो जितना हमारा कार्बन है उसका डबल हमारा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्काइन की पहचान करनी है तो हम लोग ने देखा था कि जितना कार्बन है उसका दोगुना से दो कम हमारा हाइड्रोजन होगा, तब अल्काइन होगा। तो इस तरह से चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आई होप अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।